आज लिविंग द लॉ ऑफ वन में हम बात करेंगे साइकिक अटैक की। वेलकम, नमस्कार। और साइकिक अटैक के बारे में इसको कहा जाता है मानसिक अभिवादन, मतलब कि दिमाग के ऊपर जब कोई अटैक करता है। एक तरह से मानसिक अभिवादन जनरली जो हमारे धरती के इनर प्लेन्स में, निचली सतह में, धरती के नीचे नहीं, इस हवा की निचली सतह में जो रहते हैं वो लोग करते हैं। और वो लोगों की आध्यात्मिक उन्नति को खराब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं, ताकि वो आध्यात्मिक उन्नति ना करें और आध्यात्मिक उन्नति करने के बजाय इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक जिंदगी में उलझे रहें और यहाँ फंस जाएं। इसके नीचे जब हम साइकिक अटैक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस परिभाषा के तहत आप देख सकते हैं कि मानसिक अभिवादन एक ऐसा शब्द है जिसका आपके लोगों के बीच बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और अक्सर इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। हालांकि यदि कोई अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करता है कि आपके ऊर्जावान शरीर क्या हैं और वे आपको और आपकी सोच प्रक्रियाओं को कैसे अनुभव करते हैं, तो मानसिक अभिवादन की अवधारणा को शायद मानसिक प्रतिरोध के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है और इसमें विभिन्न प्रकार के तरीकों को शामिल करने के लिए व्यापक किया जा सकता है, जिससे आपका ऊर्जावान शरीर प्रतिरोध का अनुभव कर सकता है। तो ये थे कुओ, और कुओ के बाद आगे कार्ला बोलती हैं कि साइकिक अटैक या अभिवादन जो होता है वो आम तौर पे जो हमारे अंदर की प्लेन्स के जो लोग हमें जो लोग जागरूक हो रहे हैं या ईश्वर की ओर आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, उनको खुदगर्जी के रास्ते पर ले जाने के लिए और इस माया जाल में फंसाए रखने के लिए किया जाता है। और जब एक इंसान दूसरों की सेवा की तरफ बढ़ता है तो वो एक तरह से रोशनी या ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि एक मोमबत्ती जलाओ या एक लाइट जलाओ तो वो तितलियों जैसी वो क्या आती है ना, उड़ के, ब्राउन कलर की बहुत सारी आ जाती, मॉथ कहते हैं उसको, पतंगे, तो वो जैसे आ जाती हैं। इस तरह से जब आप रोशनी की तरफ बढ़ते हो तो उस रोशनी को बुझाने के लिए और आपके दिमाग के ऊपर और आपके ऊपर विजय पाने के लिए एक तरह से ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान करने आती हैं। ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। आमतौर पे कॉन्फेडरेशन कहती है, कॉन्फेडरेशन इसको साइकिक ग्रीटिंग कहती है, हम लोग उसे साइकिक अटैक कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो नेगेटिव जो एंटिटीज होते हैं, जो नकारात्मक इकाइयां होती हैं जो आपके ऊपर हमला करती हैं, वो इस तरह से हमला नहीं करेंगी कि आपके दिमाग में गलत सोच डाल देंगी। वो कभी कभी जब हमला करते हैं ना तो वो आपके दिमाग में सोच तो गलत डालेंगी, लेकिन इतने प्यार से डालेंगी जैसे आपको लगेगा मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस शब्द इस तथ्य पर जोर देता है कि नकारात्मक संस्थाएं सकारात्मक इकाई पर शरीर तरीके से हमला नहीं कर रही और ना कर सकती हैं, बल्कि व्यवस्थित रूप से उसे सकारात्मक मार्ग से हटने का मौका दे रही हैं। उनके आगे प्रलोभन डाल दिया, लालच डाल दिया, डर डाल दिया मन में, ताकि वो सकारात्मक रास्ते से हटके तो नकारात्मक की ओर चला जाए। गुस्सा दिला दिया किसी बात से, ताकि उसने जो अपने अंदर धैर्य रखा हुआ है तो उसको छोड़ के वो कुछ ऐसा गलत काम कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए, दूसरों की सेवा के रास्ते पर होने के हिसाब से, बल्कि व्यवस्थित रूप से उसे सकारात्मक मार्ग से हटने का मौका दे रही हैं। अभिवादन एक उग्र हमले की तरह महसूस हो सकता है। हालांकि ऐसे मानसिक अभिवादन के पीछे की बुद्धि आवेगपूर्ण और गर्म दिमाग की बजाय ठंडी, तार्किक और निरंतर होती है। ऐसी नकारात्मक संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के प्रकाश के कवच
में गड़बड़ी पर नजर रखती हैं। जहां हल्का सा, ये नहीं है कि अच्छा भला सब चल रहा है और वो आके आपको डिस्टर्ब कर देंगी। जहां कोई ऐसा माहौल बना, कोई अनुभव हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने चोट पहुंचा दी, कुछ कर दिया, जरा सा कहीं, तो जरा सा आपको गुस्सा आया, जरा सा आपको बेचैनी हुई, जरा सा आपको किसी चीज से डर लगा, उस चीज की वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे। मतलब उसको इतना बढ़ा देंगे आपके अंदर, आपके दिमाग के द्वारा, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आप हो या कोई साइकिक ग्रीटिंग। फिर वे इसे झनकारों को ऊर्जावान बनाते हैं, मतलब उसको और बढ़ाते हैं। जब लोग मानसिक अभिवादन के बारे में सोचते हैं तो यह हमेशा माना जाता है कि स्वयं के बाहर से आ रहा है। हालांकि परिसंघ का कहना है कि अधिकांश तथाकथित मानसिक अभिवादन वास्तव में खिलाड़ी के स्वयं के व्यक्तित्व के भीतर से आने वाले मानसिक प्रतिरोध के उदाहरण हैं, हमारे अंदर ही है। इसीलिए जब मैं कहती हूं कि सकारात्मक ध्रुवीकरण और नकारात्मक ध्रुवीकरण, हमारे राइट और हमारे लेफ्ट, एक ही बॉडी के दो हिस्सों का, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं जिन्हें हमें संतुलन में लाना है। तो ये उसका मतलब है। कहीं ना कहीं अगर आपने मेरे बिलीफ सिस्टम्स का और शैडो वर्क का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें समझाया था कि कहीं ना कहीं हमारे किसी जन्म, किसी पूर्वज, किसी अनुभव की वजह से हमारे धारणाओं के में जो अवधारणा बन गई है, गलत धारणा बन गई है, या जो बिलीफ सिस्टम बन गया है, उसकी वजह से ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं। ट्रिगर पॉइंट्स मतलब जो कोई एक छोटी सी बेमतलब की बात आपको बेचैन कर देती है। जैसे किसी को बिल्डिंग के ऊपर खड़े नहीं रह सकते, वो डरने लगते हैं और घबरा जाते हैं, वो किसी जन्म का डर है। जैसे किसी को पानी के नजदीक जाना पसंद नहीं, डर लगता है, या किसी को किसी अनजान की शक्ल देख के भी तो वो अचानक घबराने लगते हैं और भाग जाते हैं। कोई ज्यादा जोर से बात करे तो घबराने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में माँ बाप ने जोर जोर से डांट के उनके मन में वो डर डाल दिया। तो जो बचपन में हम बच्चों के साथ करते हैं, उस चीज का डर बच्चे के मन में जो डल जाता है, वो बड़े होते होते उनके लिए ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। और यही चीजें जो है वो नकारात्मक हमारे ही अंदर हैं, जो बढ़ के बाहर आती हैं। जब कोई खिलाड़ी सकारात्मक की ओर सफलतापूर्वक ध्रुवीकरण करना शुरू कर देता है तो उसके ऊर्जा शरीर में परिवर्तन होने लगती है। इस परिवर्तनों की मांग है कि वो घायल व्यक्ति के रूप में अपनी पुरानी परिभाषा को छोड़ दे। मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ये वो, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, चला गया वक्त। और मैं बेचारे ने ही सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मेरे साथ ऐसा हो। स्वयं की अधिकांश पुरानी परिभाषाओं में याद किया गया दर्द शामिल है। हम सभी में प्राचीन पीड़ा के कई अंश मौजूद हैं। इस पुराने दर्द को संसाधित, संतुलित, मुक्त और पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे अंतर्निहित दर्द वर्तमान क्षण के भीतर एक प्रतिध्वनि, एक प्रतिबिंब या एक आवाज पा सकता है। यही मैंने कहा, बचपन में कुछ किया हुआ यहां पर जरा सा वो सामने आएगा। अब जब आप छोटे थे तो माँ बाप चिल्ला के आपको बोलते थे, मारो थप्पड़, ये क्या, वो क्या, डा 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 डा। अब जब आप बड़े हो गए हो, जरा सा आप देखोगे किसी का टोन वैसा सुनाई दे रहा है जैसे माँ बाप का बचपन में होता था, आप तुरंत फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाओगे। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझसे लड़ोगे, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगे, तुम मुझे मारोगे। मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं।
चाहे वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन वो डिफेंस मोड में आ जाएगा और वहां पर वो नेगेटिव एंटिटी जो है वहां अटैक करेगी, आपके दिमाग में घुस के उस नेगेटिविटी को बढ़ा देगी। और इसीलिए ऊर्जावान शरीर से बात करने वाली कुछ आवाजें नकारात्मक स्वर की होंगी और उस नकारात्मकता को चालाकी से और विशेष रूप से वर्तमान क्षण में फिट करने और व्याकुलता का प्रतिरोध का अनुभव पैदा करने के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि आप जो धैर्य, शांति, प्रेम से जो अब तक अनुभव को हैंडल कर रहे थे, अचानक आपको गुस्सा आ जाए और आप वो कर बैठो जो आपको नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि स्मृति के अंतर्निहित दर्द की जेबों को ढूंढना और उन्हें मुक्त करना खिलाड़ी के लिए एक ऐसा केंद्रीय कार्य है, मतलब शैडो वर्क। अपने अंदर से उन चीजों को चावल में से कंकड़ की तरह एक एक करके बीन कर निकालने की जरूरत होती है। दर्द के ऐसे क्षेत्र ऊर्जा शरीर और व्यक्तित्व के भीतर, साथ ही स्वयं के बाहर के लोगों के लिए मानसिक प्रतिरोध के एजेंटों के लिए आसान लक्ष्य प्रदान करते हैं। उन नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए, इकाइयों के लिए वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन जाते हैं। कुछ मानसिक अभिवादन वास्तव में एक अलग व्यक्तित्व से आते हैं, जिनका अस्तित्व खिलाड़ी से स्वतंत्र होता है। आमतौर पर ये शुभकामनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि खिलाड़ी ने उपहार देने के लिए प्रवेश द्वार तक पहुंचना शुरू कर दिया है, जैसे अस्तित्व की शुद्ध चमक, चैनलिंग या उपचार। मतलब कि कई बार वो आपके द्वारा नहीं, बट आपके आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और इस तरह से अटैक कर सकते हैं क्योंकि आप रोशनी के बहुत नजदीक पहुंच गए हो, या आपको चैनलिंग या हीलिंग का काम करने लग गए हो, तो या आप शुरू कर रहे हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो, तो आप रोशनी के जितना नजदीक पहुंचोगे वो हर तरीके से कोशिश करेंगे आपको पीछे खींच के लाने की। मानसिक अभिवादन बाएं हाथ से की जाने वाली प्रशंसा है। यदि आपको शुभकामनाएं मिल रही हैं तो आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। आप अच्छी तरह से ध्रुवीकरण कर रहे हैं और एक तेज और ध्यान देने योग्य छाया बनाने के लिए प्रकाश के काफी करीब खड़े हैं। ये अत्यंत दुर्लभ है कि पांचवी घनत्व नकारात्मक रूप से उन्मुख इकाई पृथ्वी पर अवतार के भीतर एक खिलाड़ी को एक मानसिक अभिवादन प्रदान करती है। कि पांचवी घनत्वता से कोई आके आपको परेशान करेगा, आमतौर पे ये नहीं होता। वो अपने चौथी घनत्वता के स्टूडेंट को भेजेंगे कि जाओ इन्हें जाके नेगेटिविटी की ओर खींच कर ले जाओ, ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं लाइफ में, इनकी जिंदगी में जाके गंद घोलो। आमतौर पर पांचवी घनत्व वाले, चौथी घनत्व वाले छात्र को शुभकामनाएं देने के लिए भेजेंगे। सबसे सामान्य अभिवादन किसी प्रकार का प्रलोभन है, लालच है, चाहे वो आपकी कमजोरी को पकड़ेंगे। आपको क्या पसंद है? खाना पसंद है, कुछ एडिक्शंस हैं, शराब पसंद है, ड्रग्स पसंद है, आपको जलन हो जाती है, या आप बहुत आलसी हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या आपको डर बहुत कुछ चीज़ों से लगता है। उन चीज़ों को पकड़ेंगे और उसके तरफ आपका ध्यान खींचेंगे। बाहरी तरीके से भी ऐसा वो कर सकते हैं। सामान्य कमजोरियां लोलुपता, आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध, भय, डर के कई रूप होते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे हमारे बारे में बुरा सोच सकते हैं, इस चीज का डर हो सकता है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सोचेंगे तो सोचेंगे, इसमें डरना क्या। अगर ये भी आप ही सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे। हम अपनी पहचान खो सकते हैं या हम भौतिक सुख सुविधाएं खो सकते हैं।
इन और अन्य चीजों से खिलाड़ियों को सकारात्मक आध्यात्मिक विकास के कार्यक्रम से आसानी से विचलित किया जा सकता है। कल मैंने एक फिल्म देखी, कितने जमाने बाद देखी, उस सजनी का वायरल वीडियो। तो एक टीचर की वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो डांस कर रही है, और वहां पर जो स्कूल की प्रिंसिपल है भाग्यश्री, वो परेशान हो जाती है कि मेरा नाम, मैंने 30 साल से मेरा और स्कूल का नाम बनाए रखा है, खराब हो जाएगा। और इस चक्कर में वो सजनी टीचर मर जाती है, खुदकुशी करती है, लेकिन उसको छुपाने में लाश को ये प्रिंसिपल जो है वो मतलब करती है तौर तरीके, पब्लिक को, पुलिस को धोखा देने के लिए। अब वो अच्छा काम कर रही थी इतने सालों से, एक छोटी सी चीज कि मेरा नाम खराब हो जाएगा ने उसे जेल पहुंचा दिया। वो तो खैर एक्सट्रीम था, पर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती रहती। परिणाम यह होता है कि खिलाड़ी ध्रुवीकरण में अपनी प्रगति को अस्थायी रूप से रोक देता है। उसे तब तक गेम बोर्ड से हटा दिया गया है जब तक वह अपना संतुलन हासिल नहीं कर लेता, अपने इरादों को याद नहीं कर लेता और एक बार फिर निडर नहीं हो जाता। और कभी कभी ये साइकिक ग्रीटिंग शारीरिक भी हो सकती है। जैसे फर्ज कर लो कि किसी इंसान की शरीर में कुछ कमजोरियां हैं, तो वहां पर दबाव डाला जाएगा। जैसे जब मैंने लॉ ऑफ वन शुरू की थी तो मेरा सर्वाइकल का इशू तब तक चलता रहा जब तक मैं लॉ ऑफ वन कर रही थी, और उसके बाद तो ठीक हो गया एक्चुअली। तो कभी कभी ऐसे आ जाता है, पर काफी ठीक हो गया। और वो कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, या शारीरिक टेम्पटेशंस अलग तरीके के भी हो सकते हैं कि वो बार बार उनको सर्दी खांसी हो गई है, या कहीं कुछ और शरीर के अंदर, जैसे कार्ला को शायद बैक में कुछ प्रॉब्लम थी, याद नहीं आ रहा। तो इस तरह वहां पर उसको परेशान किया जाता था, और उसके अंदर भी उसका एक ऑर्गन था, लिवर था या क्या था, कुछ तो था, तो उसको उसके द्वारा उसको परेशान किया जाता था जब वो लॉ ऑफ वन कर रही थी। लाइट हाउस स्तर के खिलाड़ियों को मानसिक अभिवादन प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना है। कोई भी खिलाड़ी जो ग्रहों के सपने से जागने और सकारात्मक रूप से ध्रुवीकरण करने का विकल्प चुनता है, वह किसी न किसी स्तर पर उनका अनुभव करेगा। ग्रहों के सपने से जागने नहीं, मतलब ये जो इस ग्रह पर हम जिस माया जाल की जिंदगी के सपने में खोए हुए हैं, वहां से जब जागरूकता आती है और आपका ध्रुवीकरण होता है, दूसरों की सेवा की तरफ आप जा रहे हो, अचानक बीच में कुछ ऐसा साइकिक अटैक होगा कि आप कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाओगे, वो पॉजिटिविटी भूल जाओगे, दूसरों की सेवा भूल जाओगे, प्यार भूल जाओगे, और वो कुछ पल के लिए होगा। और जब आप फिसल गए, आपसे गलती हो गई, आपने गलती कर दी, खत्म, आप फिर नीचे आ गए, वहां से फिर दोबारा आपको वो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। जब आप मेडिटेशन, प्रार्थना, इस तरह की चीजें करने लगते हैं और ईश्वर की ओर जाने लगते हैं, तो आपको साइकिक रेजिस्टेंस और ग्रीटिंग बहुत मिलेगी। कहीं ना कहीं जब भी, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूं, शुरू से मेरी शादी के बाद शुरुआत के सालों में ये बहुत होता था। मैं जब भी घर में रोज पूजा करने लगती थी, सुबह पूजा की, शाम को झगड़ा हो जाएगा, या 2 दिन पूजा कर ली, तीसरे दिन झगड़ा हो जाएगा। जब मैं बंद कर देती थी तो शांति रहती थी। मतलब मैं जब भी ईश्वर की ओर जाने का प्रयास करती थी, प्रार्थना करने की कोशिश करती थी, तो प्रॉब्लम होती ही थी। ऐसा आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है।
उस वक्त गलती ये की कि मैंने ये समझा कि ये मेरे करने से हो रहा है, तो मैं रोक देती थी। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि अब करती ही नहीं, लेकिन मन में करती हूं। तो मंत्र जाप कर लेती हूं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। सुबह जब मेडिटेशन करती हूँ तब कर लेती हूँ, रात को सोते समय कर लेती हूँ। तो साइकिक अटैक्स तो हाँ, आजकल बहुत लोगों पर आते हैं जब वो ईश्वर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। आज के समय में ये ज्यादा हो रहा है। और खास करके अगर आप एलएल रिसर्च की लॉ ऑफ वन के प्रेम और रोशनी की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों को हमारे ग्रुप में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। कुछ लोगों ने लॉ ऑफ वन को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। कभी सास का एक्सीडेंट हो गया, कभी खुद बीमार पड़ गए, कभी पति बीमार पड़ गया, कभी कुछ ना कुछ, कभी माँ, कभी कोई फैमिली में गुजर गया। कुछ ना कुछ मुश्किलें इस तरह की आई उनको रोकने के लिए। मुश्किलें तो मुझे भी आई। अगर मैं चाहती तो मैं रुक जाती, लेकिन मैं तो चलती रही हर मुश्किल के बावजूद। तो अगर मैं कर सकती हूं तो वो भी कर सकते थे। इरादा पक्का होना चाहिए और नेक होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो वो कहती है कि हमने ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन के लिए आते हैं, किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई, किसी की कार मतलब खराब हो गई रास्ते में, घर में कोई बीमार हो गया, कुछ ना कुछ होता रहा। अब जैसे हम गुजरात में मेडिटेशन के लिए प्लान कर रहे हैं पिछले 10 दिन से, अच्छा खासा प्लान हो गया। एक ने मना कर दिया, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। दूसरे ने मना कर दिया, बहुत दूर है। तीसरे ने मना कर दिया, अचानक मेरे कोई अपना जो है वो शहर से बाहर जा रहा है तो मैं नहीं आ सकता। चौथे ने कहा सैटरडे संडे नहीं है। ठीक है, तो अब हमने डेट चेंज करके सैटरडे संडे की है। अब देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो इस तरह से मुश्किलें आती हैं। जब आप ईश्वर की ओर जाने लगोगे तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को पार करना ही आपका कर्तव्य है अगर आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो। जब आपका ध्रुवीकरण आप अपनी जीती अवस्था में, अपनी चेतना में उसे दूसरों की सेवा की ओर करते हो, हर पल में अवेयरनेस के साथ जीते हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है, यहां पे मुझे क्या करना चाहिए दूसरों की सेवा या प्रेम और प्रकाश के चलते। हाँ, मतलब नॉर्मली शायद पहले मैं ऐसा करती, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सही रास्ते पे चलना है। तो सोचूंगी उस बारे में। गुस्सा नहीं करना है, सब्र नहीं खोना है, प्यार से बात करनी है, दूसरों को अपनी फ्री विल का उपयोग करने देना है। इस तरह की छोटी छोटी बातें हर क्षण में जब आप खुद को याद दिलाते हैं तब भी ये साइकिक अटैक बढ़ने लगते हैं। ये बढ़ते हैं, इसका मुझे अंदाजा है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड है ये उसका एक हिस्सा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसको जीता नहीं जा सकता। हर इंसान जीत सकता है और हर इंसान इसे हैंडल कर सकता है। इच्छा चाहिए, कोशिश करने की जरूरत है, बस एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, लेकिन प्रेम और प्रकाश के रास्ते पर चलते हुए। तो ये था साइकिक प्रोटेक्शन। और साइकिक प्रोटेक्शन, ये था साइकिक अटैक। और साइकिक प्रोटेक्शन कैसे करना है मैं करने साथ में वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अलग वीडियो कर देती। गुड बाय।